अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, क्लास 10 के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आज हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास। कहता है कि अ मरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, यानी कि वो साउंड वेव को भेजते हैं सी बेड की तरफ, यानी कि उसकी सतह समंदर के ऊपर से नीचे सी बेड के ऊपर। आगे क्या है कि इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड्स लेटर, यानी कि एक इको रिसीव करती है कितने टाइम में? 1.5 सेकेंड्स में। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। हमने इस पोजीशन पे हमने क्या फाइंड करनी है? इसकी डेप्थ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में हमें मालूम है कि हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 1.5 सेकेंड दिए हुए हैं। अब हमें मालूम है कि ये जो पहले इको हो रही है ये साउंड, पहले अगर हमारे पास अगर सी लेवल है, यहाँ से हमने अगर शिप हमारे पास मौजूद है, तो शिप से अगर ये साउंड हमारे पास नीचे आई है, ये सी बेड है हमारे पास, तो फिर उसी टाइम में क्या की ये वापस भी गई है। तो इसने टोटल टाइम कितना दिया है? 1.5 सेकेंड्स लिए हैं। तो यानी कि आने और जाने का टोटल ट्रैवल कितने टाइम में किया है? 1.5 सेकेंड में। तो अब क्या करेंगे? हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसने डबल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पे डिवाइड करने के बाद? 0.75 सेकेंड्स हो जाएंगे। ये तो हमारे पास आ गया, टाइम आ गया किसका? इको का आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है कि इसकी जो स्पीड है, जो ये वेव आ रही है नीचे से होके, कितनी स्पीड आ रही है हमारे पास? वेलोसिटी इसने दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है? 1500 मीटर पर सेकंड दी हुई है इसने। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करना है, डेप्थ फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का एस को हमने फाइंड करना है। तो अब हमें फार्मूला का पता है कि S इज इक्वल टू क्या होता है? V मल्टीप्लाई बाय T होता है। तो V कितना है? 1500 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? टाइम कितना दिया हुआ था? 0.75 सेकेंड हमारे पास टाइम दिया हुआ था। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ऐसा आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका S इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1125 मीटर। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास डेप्थ आ गई है। किसकी डेप्थ आ गई है? सी डेप्थ इसकी आ गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 11.6। और 11.6 में कहता है कि स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। एक क्लिफ के नजदीक एक स्टूडेंट जो होता है अपने हैंड को क्लैप करता है। आगे वो कहता है कि हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। कितने सेकेंड में इको सुनता है? 5 सेकेंड्स में वो इको सुनता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट? क्लिफ का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट से? द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है? 346 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। कि हमारे पास गिवन डाटा में गिवन है कि 5 टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है इसने? टाइम 5 सेकेंड दिए हुए हैं। अब वही सिमिलरली है कि ये हम कर लेते हैं। लेट हमारे पास क्या है? एक क्लिफ मौजूद है, यहां से स्टूडेंट ने क्लैप किया है, तो इको हमारे पास साउंड ट्रेवल कर टकराई है, टकराने के बाद फिर क्या आई है? वापस आई है। तो कितना उसने टाइम लिया है? 5 सेकेंड्स टाइम लिया है, यानी कि जाने का और आने का टाइम उसने लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि सिंगल साइड का टाइम लेते हैं। तो क्या करेंगे? 5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5 सेकेंड्स आ जाएगा। आगे वो कहता है कि जो स्पीड गई, किस स्पीड से गई है वो? इसकी वेलोसिटी इसने दी हुई है क्लैप साउंड की 346 मीटर पर सेकेंड इसने वेलोसिटी दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस हमने हमारे पास स्टूडेंट का और क्लिफ का कितना डिस्टेंस मौजूद है। तो एस हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सिमिलरली उसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन होगा कि एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी होता है। तो एस हमारे पास क्या आ गया? एस इज इक्वल टू वी वेलोसिटी कितनी है? 346 आ गई है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया है? 2.5 आ गया है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना होगा 865 मीटर होगा। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट और क्लिफ का डिस्टेंस, हमारे पास कितना है 865 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 11.7। कहता है कि अ शिप sends out ultrasound, the return from the seabed is detected after 3.42 seconds है, यानी कितने टाइम बाद डिटेक्ट किया हुआ है 3.42 सेकेंड में है। इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड ऑफ फ्रॉम द शिप, यानी कि सी बेड का यानी कि समंदर की जो तय है उसका डिस्टेंस कितना होगा अगर हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो 1531 एंड टाइम कितना दिया हो उसका इको का 3.42 सेकेंड्स है हमारे पास है। वो सिमिलरली इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास टाइम क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 3.42 सेकेंड्स दिया हुआ है, 3.42 सेकेंड्स आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है कि सी बेड, वही सिमिलरली पहले हमारे पास क्या है, ये सी बेड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है वेव मौजूद है, यहाँ एक शिप मौजूद है, शिप से हमारे पास वेव्स आ रही हैं फिर ऊपर की तरफ रिटर्न हो रही हैं, तो कितने टाइम में डिटेक्ट किया है इसने 3.42 सेकेंड्स में। हम सिंगल साइन का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम 3.42 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। आगे क्या क्या हमारे पास इसने वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1531 क्या दी हुई है मीटर पर सेकेंड दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वैसे ही फार्मूला हमारे पास यूज होगा, S इज इक्वल टू क्या होता है V मल्टीप्लाई बाय T होगा हमारे पास। तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 531 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 3.42 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2618 मीटर हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कितने डेप्थ है इसकी सी बेड की सरफेस ऑफ द सी से 2618 मीटर है हमारे पास है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.8। जो कहता है कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन साउंड ह्यूमन कैन हियर इज 20,000 हर्ट्ज है। कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कि ह्यूमन सुन सकता है 20,000 है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, इसकी वेवलेंथ क्या होगी एट टेम्परेचर 20 सेल्सियस डिग्री, अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना हो 20 सेल्सियस डिग्री हो, लैम्डा फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर, कितनी आती है हमारे पास 20 हर्ट्ज होती है। Assume the speed of sound in air is at 20 Celsius degree is 343 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, यानी कि हमने एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी वेवलेंथ फाइंड करनी है एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हमने क्या करनी है वेवलेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी सेम की सेम रहेगी। हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, हमारे पास लैम्डा 1 दिया, लैम्डा 1 है हमारे पास, लैम्डा 1 कितना है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज हमारे पास लैम्डा 1 दिया हुआ है, एंड लैम्डा 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 हर्ट्ज हमारे पास लैम्डा 2 दिया हुआ है। हमने आगे क्या करना है कि इसकी स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड है। टेम्परेचर हमारे पास सिमिलरली होगा, वो कहता है कि हमारे पास वो कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड हमने सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 नहीं है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है f1 है एंड f2 है। हमने क्या फाइंड करना है लैम्डा 1 को फाइंड करना है और लैम्डा 2 को फाइंड करना है। तो इसी तरह हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू क्या होता है f लैम्डा होता है। तो अब ये हमारे पास क्या है फॉर द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये क्या आ जाएगा f1 ये लैम्डा 1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास सेम की सेम है हमारे पास दोनों साउंड्स के लिए। अब वो क्या आएगा हमारे पास, हमने लैम्डा 1 को फाइंड करना है, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v ओवर f1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास लैम्डा 1 इज इक्वल टू 343 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है 20,000 हर्ट्ज आ जाएगी। तो
तो लैम्डा 1 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो तो हमारी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20,000 होगी तो हमारी वेवलेंथ कितनी होगी 1.72 10⁻⁻² मीटर हमारे पास इसकी वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, यानी कि लोएस्ट ह्यूमन कैन एयर आ जाएगी, तो कितनी होती है 20 हर्ट्ज हो जाएगी। सिमिलरली वो हो जाएगा हमारे पास v = f लैम्डा आ गया, तो ये हमारे पास क्या है लैम्डा 2 आ गया एंड ये f2 आ गया, तो ये हमारे पास लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v/f2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लैम्डा 2 = क्या आ गया हमारे पास 343 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 20 हर्ट्ज आ गया हमारे पास, 343 डिवाइडेड बाय 20 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17.2 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो लोएस्ट हो तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 17.2 मीटर हो जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.9, लास्ट न्यूमेरिकल है ये हमारे पास आज के इस चैप्टर का। तो ये हमारे पास क्या गिवन डाटा है, इसमें हमारे पास इसने बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड द वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल द 1.5 किलोमीटर, यानी कि कितना टाइम लेगी अगर इसने क्या डिस्टेंस कवर किया है 1.5 किलोमीटर को कवर किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है 20 किलोहर्ट्ज आ गई है हमारे पास, 20 किलोहर्ट्ज मींस के 2 किलोहर्ट्ज है हमारे पास, तो 2 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या आता है फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज आ जाएगी, यानी कि किलोहर्ट्ज जो है हमारे पास। अब ये किलो होगी तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 हर्ट्ज आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है 35 सेंटीमीटर दी हुई है, 35 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² सेंटी कितना होता है -2 होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.35 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि हाउ लॉन्ग इट, कितना ट्रैवल टाइम लेगी ये, अगर ये कितना ट्रैवल करे 1.5 किलोमीटर है, यानी कि s दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगी, मीटर आ जाएगी हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1500 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, इसका टाइम फाइंड करना है। टाइम को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए s = vt, हमें मालूम है कि हमने टाइम को फाइंड करना है, हमारे पास डिस्टेंस तो मालूम है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, इसके लिए हमें मालूम है कि हमें क्या दिया हुआ है, इसकी हमें वेलोसिटी नहीं मालूम, सॉरी, तो डिस्टेंस मालूम दिया हुआ है हमारे पास, टाइम हमने फाइंड करना है लेकिन वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें गिवन डाटा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें दी हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे v = क्या होता है f लैम्डा आ जाएगा, तो f फ्रीक्वेंसी कितनी है 2000 आ जाएगी हमारे पास, हर्ट्ज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना आ गया 0.35 मीटर था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 5,700 हमारे पास मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा, तो t = क्या हो जाएगा s/v हो जाएगा, t = s/v हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, डिस्टेंस कितना था इसने 1500 दिया हुआ था और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 700 आ गया, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास टाइम कितना आएगा 2.1 सेकेंड हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।